किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर करना सबसे मुश्किल होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के झंझीडी इलाके में बीमार एक पिता को अपनी 2 बच्चियों को खुद से दूर करना पड़ा। 2 साल पहले मोतीलाल को पैरालिसिस अटैक पड़ा। इसके 2 महीने बाद ही पैरालिसिस होने की वजह से मोतीलाल का रोजगार चला गया। कुदरत ने ऐसा खेल रचा कि 2 महीने बाद ही धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। मोतीलाल की 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। मोतीलाल के आर्थिक हालात इतने खराब हैं कि वे न तो अपनी दवाइयां ले सकते हैं और न ही मकान का किराया दे पा रहे हैं। पैरालिसिस से पीड़ित बीमार मोतीलाल ने कहा कि जब तक वह स्वस्थ थे तब तक घर परिवार का गुजर बसर आसानी से हो रहा था, लेकिन अब हाथ पैर साथ नहीं देते। 2 साल तक जैसे तैसे घर का गुजारा हुआ। बच्चों की मदद से ही घर पर सब काम करते हैं, लेकिन पैरालिसिस होने की वजह से रोजगार के साधन नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपनी 2 बेटियों को आश्रम भेजने का मन बनाया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से दोनों बेटियां आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। वहीं CWC की चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल से बड़ी बेटी और छोटी बेटी को भी आश्रम भेजने, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भेजने के लिए मन बनाने को कहा है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। एक जो है स्वयंसेवी वो हैं, मतलब जो हर उसके लिए जो है काम बच्चों के मामले में भी और अवेयरनेस में रहता है, उनका मेन रोल रहता है। तो श्री राजेंद्र जी नेहरू, तो उनका और एक मैडम थे, नाम तो शायद मुझे याद नहीं है उनका, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक परिवार ऐसा रह रहा है जिनके 4 बच्चे हैं और पालन पोषण जो है वो करने में असमर्थ है। उनके पिता जो हैं अपाहिज हैं और माता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो काफ़ी समय से ऐसा परिवार जो है पता नहीं कैसे यहाँ पे इन बच्चों के पालन पोषण और कैसे इनका पिता की भी जिम्मेवारी जो है उसमें आसपास के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसमें बच्चों का बचपन जो है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा था कि बच्चे ऐसी परेशानी की, ऐसी अभावों की ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें शायद वो जितना कर पाते अपनी पढ़ाई या अपने बारे में, तो वो उतना नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सूचना मुझे श्री राजेंद्र नेहरू जी ने दी। तो हमारे जो हैं वो आयु के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से जो हैं वो बने हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे 4 बच्चे हैं, अलग अलग इनके एज ग्रुप है। तो उसमें लड़कियों को जो 14 साल से छोटी लड़कियाँ, इनको हम दुर्गापुर भेजने वाले हैं। एक बच्ची इससे उपरोक्त आयु की है तो वो टुटीकंडी जाएगी, और एक बच्चा अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि 6 साल कंप्लीट कर चुका है। अगर 6 साल नहीं कंप्लीट किए हैं तो ये शिशु गृह में रहेगा 6 साल पूर्ण होने तक। उसके बाद हमारे रॉकवुड स्थित जो है बच्चों का मतलब बालकों का एक जो हमारा CCI है, तो वहाँ इसको भेजेंगे जहाँ पर इनकी सुविधा के अनुसार हर एक चीज़ इनको जो है सरकारी उसके अनुसार जो है नियम के अनुसार और सरकारी जो योजनाएं हैं उसके अनुरूप इनको हर चीज़ वहाँ पर ऐसी दी जाती है, जिससे कि ये एक सामान्य बच्चों की तरह, एक अच्छे भरे पूरे परिवार में पलने वाले बच्चों की तरह हर सुविधा को लेते हुए अपने भविष्य को तय करते हैं। मोतीलाल के 4 बच्चे हैं जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र 14 साल, दूसरी बेटी की उम्र 10 साल और तीसरी बेटी की उम्र 7 साल, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र 6 साल है। बेटी मुस्कान ने बताया कि 2 साल पहले पिता बीमार हुए, उसके बाद मां का साया भी सिर से उठ गया। अब सब बच्चे मिलकर घर पर पिता की मदद करते हैं। स्कूल जाने से पहले सारा काम कर स्कूल जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पिता जल्द स्वस्थ होंगे और पहले की तरह काम पर जाने लगेंगे। नाम मुस्कान है। कौन सी क्लास में हो? 6th। अच्छा, यहाँ पे घर में पापा की बस वही झाड़ू मार देते हैं, पोछा वगैरह और बर्तन, बस। खाना वाना कौन बनाता है? दीदी। अच्छा, कब से आपने अपने डैड पापा को ऐसा देखा है? बहुत पहले से। मतलब बीमार कब से हैं आपके पापा? परसों से ज़्यादा हो रहा है। और क्या सोचते हैं आप? सोचते हैं कि उनको अस्पताल ले जाए और वहाँ पे ठीक करा जाए, वहाँ पे दवाई मिले। तो मैं दीदी की थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ। मीशा और वो 9th क्लास में। बहुत
पैरालिसिस से ग्रसित बीमार मोतीलाल ने बताया कि 2 साल पहले जब वे रोजाना की तरह दुकान पर काम कर रहे थे तो शिवरात्रि के दिन अचानक वे बीमार पड़ गए। अस्पताल जाकर पता चला कि पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। इसके बाद काम पर जाना भी मुश्किल हो गया। बीमार होने के 2 महीने बाद ही धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। अब बच्चे ही घर पर सारा काम करते हैं। ना तो अपने घर परिवार से सहयोग मिलता है और ना ही सरकार से। पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। बीते 1 साल से मकान मालिक ने भी कमरे का किराया तक नहीं लिया है। वह बच्चों को अपने से दूर तो नहीं भेजना चाहते, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। दोनों पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पालन पोषण में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाली है उसको भी। तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ, आश्रम भेज रहा हूँ, ताकि पढ़े, मतलब दिक्कत ना आए कोई इनको। अपने मेरे से कभी कुछ मतलब किया जाता नहीं मेरे से कुछ। हाँ, यदि मेरी कंडीशन ठीक हो उसके बाद मैं इनको वापस बुला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ। जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती तब तक मैं बच्चों को भेजता हूँ उनके पास। और से मेरे को कोई हेल्प नहीं हुई थी। पीछे 1-2 बारी हुई थी, जब मेरे को सुरेश भारद्वाज ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो भी किसी के थ्रू दिए थे। बाकी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई सरकार की वजह से। मैं गया था, मैं सबके पास गया था हेल्प लेने, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। उन्होंने हेल्प मेरी काफ़ी की, मतलब इमरजेंसी में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब बच्चे को भी ले ही जा रहे हैं, बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं, मेरे बच्चों की। बाकी इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, मतलब इमरजेंसी जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती तो मैं इनके पास जाता और वो हेल्प कर देते मेरे लिए। मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। उम्र क्या हो? जो बड़ी बेटी है उसकी है 14 के आसपास होगी, मतलब 13-14 साल से होगी। और उससे छोटी आई है, फिर उसकी 8-9 साल होगी। उससे छोटी आई 7 तक पहुंची। और बेटा मेरा भी बहुत छोटा, 6 साल का। मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट कराई पर कोई फ़ायदा नहीं, डॉक्टर से तो मेरा कोई फ़ायदा। हाँ, प्राइवेट गया था मैं, नीचे नारक सोलन साइड है, वहाँ से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। बेहद हैरानी की बात है कि शिमला शहर में ही रहने वाले मोतीलाल को सरकार प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। न तो उन्हें सहारा योजना के तहत पेंशन मिलती है और न ही उनका हिम केयर कार्ड बना है। दवाई लेने के लिए भी शिमला से दूर जाना पड़ता है। टैक्सी से आने जाने और फिर दवाई का खर्च इतना है कि वे हर महीने इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते। मुश्किल के समय में मोतीलाल के भाइयों का भी उन्हें कोई साथ नहीं मिलता। सिर्फ पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। मोतीलाल जिस मकान में रहते हैं वहाँ मकान मालिक ने उनसे बीते 1 साल से किराया तक नहीं लिया है। मोतीलाल को जरूरत है सरकार और प्रशासन की मदद की। सरकार है उन योजनाओं के लाभ की जिसके वे हकदार हैं। जनहितैषी होने का दावा करने वाली सरकार को मोतीलाल की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके और एक बार फिर बच्चों को अपने पास बुला सके। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।